लेकिन हमारी यही इच्छा है कि हमारे समाज का विकास हो और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़े। और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। अब आज तक तो सब काम हो गया है, नई टेक्नोलॉजी पर चला गया है। आज भी सब दिखला रहे थे नई टेक्नोलॉजी का ये सब चीज करा दिए, ये सब तो करिए, लेकिन स्कूल में सबको जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये खाली कागज पर जब तक आमने सामने पढ़ेगा नहीं, हम लोग तो पढ़ने नहीं होती और तभी तक नहीं यहाँ पर आए हैं। अब आप बताइए, अब खाली मोबाइल पर सब चीज जानेगा। यही 2 साल से जो हो गया था कोरोना, बहुत ज्यादा मोबाइल बढ़ गया, सब मोबाइल में देखने रहता है। लेकिन आपस में बातचीत करना, पढ़ना लिखना यह भी जरूरी है। अभी हमारे जितने नेता लोग बैठे हुए हैं सब मोबाइले में रखते हैं। हम पहले जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे तब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और जब हम देखे कि लोग अब उसी में फंस गया है, हम तो मोबाइल छोड़ दिए। हमके भाई जनता की हो खाली इसी पर खाली काम करिएगा, फिर इसके अलावे भी और चीज होना चाहिए। जो पढ़ा है नई टेक्नोलॉजी उसको पर भी ध्यान दीजिए, उसको भी सीखिए, जानिए, लेकिन मौलिक चीज को भी जानना जरूरी है। एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज तो करना ही चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे आग्रह करें, शिक्षक से, शिक्षिकाओं से, सबसे कहेंगे लड़के लड़कियों को खूब प्रेम से पढ़ाइए। और जब पढ़ाइएगा बहुत अच्छा होगा, और नहीं पढ़ाइएगा तो मतलब अब हमने तो कह दिया है मंत्री जी को, इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको, थोड़ी पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया से एक एक चीज को देखिए। अरे पढ़ाइएगा तभी ना। अब पहले कितनी बहाली, अब हम लोग कितने लोगों को शिक्षक पर बहाल कर रहे हैं और आगे करेंगे। और कितना कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी बढ़ाए, हर तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं। और आपको पता है ना कि जो भी हम लोगों का बजट होता है सरकार का, उसका सबसे बड़ा खर्चा शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। ये मालूम है ना? कहिए हाँ, तो हम तो चाहते हैं 25% तक करना, लेकिन ये कर 21 तक हो गया, हम तो 25% तक कर देंगे ताकि शिक्षा खूब हो। और स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग करते हैं। तो ये सब चीज तो जरूरी है। और बुनियादी चीजों के बारे में जितना हो, तो जितनी भी बात है, और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग आपस में होना चाहिए। आप देखते हैं पहले कहता था लड़की का अलग पढ़ाई और लड़का का अलग पढ़ाई। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लड़की पढ़ती ही नहीं थी। और जब हम लोग से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। इतना कम कोई होता नहीं था। उसी तरह हम लोगों ने कहा कि ना लड़की को पढ़ना चाहिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़की अब पढ़ रही है। अब हमने तो कर दिया कि मिनिमम 1/3 लड़की का होना चाहिए, मिनिमम 1/3। तो सब तरह से कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब चीजों में हम लोग करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और जब सब पढ़ेगी तो कितना अच्छा होगा। और लड़की और लड़का दोनों पढ़े रहेंगे और लड़की पढ़ी रहेगी, तेरे बाल बच्चा तो सबसे ज्यादा आप जानते ही है, जो जन्म होता है बच्चा, तो जो बच्ची सबसे ज्यादा मां पर रहता है भरोसा। इसलिए वो अगर पढ़ी रहेगी, खूब ज्ञानी रहेगी, तो बच्चे और बच्चियों को कितना ज्यादा सीखेंगे।
वो सब कितना बढ़िया से सीख लेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा का विकास जो हम लोग करना चाहते हैं और जितना भी काम किया है और एक एक चीज के बारे में अब जरा जान लीजिए। अब ये जो हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का किया, अब इसके पहले मालूम है ना, बापू का जब बनाए थे हम लोग 100 साल पहले आए थे यहाँ 1917 में, और उसी समय से हम लोगों ने 2017 में यहाँ बनाया था। और उसी समय जो तय किया था कि बच्चे और बच्चियों को बापू की पाती हम लोग पढ़वाएंगे। इधर देख लीजिए, ये बापू की पाती है, ये तीसरे से लेकर के 8वें तक के बच्चे बच्चियों को दिखाया जाता है, दिया गया है, ताकि बापू के बारे में एक एक चीज को जानिए और सब चीज को समझिए कि क्या खासियत है। ये सब हम लोग उनके बारे में दिए हुए। और उसी तरह से एक था मोहन, ये 9वें से लेकर के 12वें तक के हम लेते आए हैं किताब, भूलिएगा मत, पढ़िएगा जरूर, तब न जानिएगा बापू का। और सब लोगों को हम लोगों ने करा दिया। और उसी तरह से जब हम लोगों ने इनका शुरू किया तो हम लोगों ने क्या कहा था 18 में ही हमने कहा कि इनके नाम पर भी होना चाहिए, जैसे हम बापू के नाम पर करते हैं वैसे मौलाना आजाद के बारे में भी सबको जानना चाहिए। पढ़ेगा और एक एक व्यक्ति को ज्ञान होगा, सब कुछ को जानेगा। तो ये लोग 19 से ही इसकी भी शुरुआत हो गई। देख लीजिए मौलाना आजाद की कहानी। अब ये भी अब आप ध्यान रखिएगा। और हमने कहा कि सुबह में जब बच्चे आते हैं, जब पहला बार होता है पाठ, तो उसी समय बताना और इनके बारे में भी बता देना। वहां एक एक चीज की बात की जरूरत है, सब कुछ को जानेगा तभी जानेगा। और कभी कभी देश में लोग झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा अगर बापू के बारे में जानेगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में जानेगा। कभी झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहेगा। इसलिए हम सब चीज आप लोग इस सब चीज को पढ़िएगा ना भाई, पूरा बुलंद रहिएगा।